सो एवरीवन, विराग ब्लॉग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से चित्रकूट दर्शन के नए एपिसोड में हम आ चुके हैं। एक लंबा गैप था, उसके पीछे का कारण ये था कि कुछ काम थे और हमने आपको उसके बारे में बताया भी था एक्चुअली, तो दोबारा बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आज की जो मंजिल है वो होगा हमारा गुप्त गोदावरी, क्योंकि इसके पहले हमने सती अनसुईया का दर्शन किया था। उसके पहले चित्रकूट कामदगिरी महाराज की परिक्रमा करी थी और उसके भी पहले हमने किया था हनुमान धारा का दर्शन। तो इसी श्रृंखला में आज बारी है पहले रामघाट की, उसके बाद फटिकशिला, गणेश बाग और फिर गुप्त गोदावरी, यहाँ भी जाना है। फ़िलहाल अभी हम आराम करने के लिए रुके थे, क्योंकि 1 घंटे से चलने लगा था और रेस्ट किया नहीं, तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे एक कुटिया थी पीछे मेरे, ये यहीं बैठ के आराम कर रहे थे आराम से। एक्चुअली यहाँ पे पहले से चूल्हा वूल्हा बना, इसका मतलब यहाँ पे खाना वाना बना था, कोई रुका था। और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ रुकने में अच्छी बात है ना, ठंडी हवा चल रही है, व्यू भी अच्छा है, पहाड़ है ही है। और मैंने आज एक नई चीज़ नोटिस करी है, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, ऊपर मुझे 2-3 मंदिर दिखे हैं और उम्मीद है कि जाते समय मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। बाकी आज मेरी हेलमेट एकदम क्लीन है। आज कोई भी मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं है, उसका कारण क्या है वो हम बाद में बताएंगे। और एक सरप्राइज़ है, क्योंकि अब फ़ोन से हम मोटो व्लॉगिंग ख़त्म कर चुके हैं। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी अपना बैग है, बैग में ट्राईपॉड रखा है, गोरिल्ला पॉड रखा है और ये चिन माउंट रखा है एक्चुअली। और इसके अलावा इधर साइड मेरे बैग में, क्योंकि मुझसे पूछ रहे थे कई लोग कि भैया आप बैग में क्या लेके चलते हैं ट्रैवल करते समय, तो आइए बताता हूँ। इधर आप अगर देखेंगे इस साइड में बैग में, तो ढेर सारे तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रीय ध्वज रखा हुआ है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब घर में लगाए गए थे, ये सब वही वाले हैं, तो हमने संभाल के रख लिया अपने पास, क्योंकि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान धारा, और ये हनुमान धारा वाली ही रोड है जहां से हम आया करते हैं वैसे। तो वो सामने बजरंगबली का मंदिर है और रोपवे चल रहे हैं। तो सबसे पहला ब्लॉग हमने यहीं का शूट किया था। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे कामदगिरी महाराज के शरण में, और उसके बाद फिर सती अनसुईया का लास्ट ब्लॉग था। और ये पहाड़ है वही, और ये रास्ता जहाँ से हम आए हैं। तो अब हम निकल चुके हैं रामघाट के लिए। रामघाट यहाँ से बहुत खींच के 10 से 15 मिनट की दूरी पर है, और वहाँ हम पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। और रामघाट की एक बहुत अच्छी कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मैंने डिसाइड ये किया है कि अब हर ज़िले वाइज, आसपास के जितने ज़िले हैं, दूर दराज के जितने ज़िले हैं, एक एक फेमस प्लेसेस पे हम जाएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत हमने कौसाम्बी से की थी, कौसाम्बी पूरा हो चुका है। अब चित्रकूट की बारी है, और चित्रकूट के बाद इलाहाबाद या प्रयागराज। तो आज के सफ़र की शुरुआत हम करेंगे स्फटिकशिला से। अभी हम स्फटिकशिला पहुंच चुके हैं। यहाँ आने का रास्ता काफ़ी सिंपल है। आप रामघाट वाली रोड से सीधा चले आएंगे तो आपको 2.8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मिलेगा। मान्यता ये है कि यहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी के पदचिन्ह हैं जिनके दर्शन किए जाते हैं। तो ये है वो स्फटिकशिला जिसका दर्शन करने हम आए हैं। हालांकि यहाँ पर पंडित जी ने इस स्थान के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माइक था वो हमारे कैमरे से कनेक्ट नहीं था, जिसके वजह से इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि इस जगह का क्या धार्मिक महत्व है, यहाँ पर दर्शन करने लोग क्यों आते हैं, और इस स्थान की कहानी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस शिला के ऊपर लाल रंग से कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। दरअसल मान्यता ये है कि ये प्रभु श्री राम और माता जानकी के पद चिन्ह हैं जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है, और यहीं पे हम लोग इनके दर्शन करने आते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो ये शिला है, यानी जो चट्टान है, यहीं पर बैठा जाता है, इसकी 2 परिक्रमा की जाती है, और ये जो पद चिन्ह है इनको प्रणाम करके परिक्रमा ख़त्म की जाती है। अब आइए बात करते हैं कि इस स्थान की पौराणिक कथा क्या है, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, इस स्थान को लेकर के कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर चित्रकूट में माता सीता और प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय एक बड़ा समय व्यतीत किया था। और बताया ये भी जाता है कि ये जो स्फटिकशिला है इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। कहानी ये कहती है कि एक बार माता सीता चित्रकूट में इसी शिला के ऊपर बैठकर मंदाकिनी नदी के मनोरम दृश्य को निहार रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत, जिसको शक था कि प्रभु श्री राम भगवान का अवतार है, उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आता है। एक कौवा का रूप रखता है और माता सीता को तंग करने के लिए उसने माता सीता के पैर पर अपनी एक चोंच मार दी, क्योंकि वो अक्सर यही करता था। जो साधु संत यहाँ पर आते थे उनको परेशान करता था अलग अलग रूप धारण करके, और उसने माता सीता के साथ भी यही करने का प्रयास किया। जब उसने ऐसा किया तो माता सीता के पैर से खून बहने लगा।
माता सीता के पैर से रक्त को बहता देख प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने इसी शिला पर मौजूद जो तिनके थे उनसे एक बाण बनाया और उससे इंद्र के पुत्र के ऊपर हमला कर दिया। अब क्योंकि वार प्रभु श्री राम ने किया था तो जाहिर सी बात है कि वो खाली नहीं जाने वाला था। इस वार से बचने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत ने, जो कि कौवे का रूप रख के आया था, उसने बहुत कोशिश की, अलग अलग स्थानों पर गया, लेकिन प्रभु श्री राम के वार से उसको कोई नहीं बचा पाया और बाद में प्रतीकात्मक रूप से उसकी एक आंख वहां पर अंधी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि कौवों को एक आंख से कम दिखाई पड़ता है। उसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो यही है। तो यही चीज़ पंडित जी ने बताई, जो चीज़ अभी हमने आपको बताया है। पंडित जी की कथा को सुनने के बाद और परिक्रमा करने के बाद आपकी जो अगली मंजिल होगी वो यहाँ पर उपस्थित एक मंदिर होगा, जो कि बाद में बनवाया गया था। आप यहाँ पर जब दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ दिव्य प्रतिमाएं दिखेंगी, जिनका आप दर्शन करके अपनी यात्रा का यहाँ पर समापन कर सकेंगे। जैसे कि जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले माता सीता और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ दिखेंगी और यहाँ पर दीवारों पर भी प्रभु श्री राम और जो वनवास के समय की कुछ कहानियाँ हैं उनका चित्रात्मक वर्णन किया गया है। और उसके बाद आप अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए जब आप आगे निकलेंगे तो आपको और भी देवी देवता के दर्शन होंगे। जैसे आप इस मंदिर में आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक हवन कुंड का दर्शन होगा, जो कि यहाँ पर पूजा और अर्चना के काम में आता है। उसके बाद आप अपनी यात्रा को समाप्त करके निकलेंगे और यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं जहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दान पुण्य भी कर सकते हैं। आपका जो दान पुण्य का पैसा होगा वो यहाँ पर जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है या दूसरे जो कार्यक्रम है उनमें इस्तेमाल किया जाता रहेगा। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितना भी आपकी यहाँ पर क्षमता हो आप दान पुण्य कर सकते हैं। खैर, जब हम निकल रहे थे तो हमें यहाँ पर बजरंग बली की एक बड़ी प्रतिमा दिखाई पड़ी, जिसका हमने दर्शन किया। उसके बाद राधा जी और श्री कृष्ण जी की भी एक दिव्य मूर्ति यहाँ पर दिखी और उसके बाद हमने अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त किया और आपके लिए स्फटिकशिला के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी हमने प्रदान की। तो यही स्फटिकशिला थी जिसका दर्शन करने आए थे। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बराबर बता ही दिया गया है और जो चीज़ें नहीं पता है वो हम आपको बताएंगे। हालांकि पंडित जी बता रहे थे, लेकिन पता नहीं माइक ने कैप्चर किया नहीं किया, अब इतना तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस जगह के बारे में आपको जानकारी देने की, और हम देंगे भी, उसमें कुछ डाउट नहीं है। और अभी तो टाइम निकल रहा है और आज का दिन बढ़िया था क्योंकि दर्शन दोनों जगह के हो गए। राम घाट हो गया और स्फटिकशिला हो गई और अब आरोग्य धाम, गुप्त गोदावरी, 3-4 जगह और बची हैं, बस वहाँ पे जाना है, उसके बाद लौट आएंगे। वो सामने स्फटिकशिला है और वहाँ पे पदचिन्ह है भगवान श्री राम और माता जानकी के, और 2 बार परिक्रमा करनी होती है वहाँ की। और उसके बाद ऊपर ये मंदिर है जहाँ पे परिक्रमा करके वापस आना होता है। इतना ही है स्फटिकशिला में। और आपको यहाँ आने के लिए जो राम घाट वाली रोड है उससे सीधा चला आना है आपको, और ये 2-2.5 किलोमीटर के बाद ये स्फटिकशिला यहाँ पर है। हालांकि बोर्ड लगे हुए हैं, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ है तो बंदर छुड़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी खाने पीने की चीज़ जो आपके पास है वो आप इसको रख के आइए बैग के अंदर। जैसे मैं अपनी हेलमेट भूल गया था अभी, तो अब चलते हैं दूसरी जगह, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। बहरहाल दर्शन जो जितना करना था उतना हो गया है, अब निकलेंगे यहाँ से।